अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने जिस ढिठाई के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की एक नापाक जिसारत की है, उस पर पाकिस्तान समेत पूरी इस्लामी दुनिया में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। लोगों की शदीद दिल आज़ारी हुई है और इसका रद्द-ए-अमल भी दुनिया भर में देखने में आ रहा है। और ये भी पहली मरतबा हो रहा है कि ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ के अंदर इसका शदीद जो है रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के मीडिया आउटलेट्स और चैनल्स ने जिस तरह इस चीज़ को उभारा है, जिस तरह इस चीज़ को नुमायाँ किया है और भारत के ख़िलाफ़ जो एक माहौल बनाया है ताकि उसे आइंदा इस किस्म की मज़मूम हरकत से बाज रखा जा सके, वो इंतहाई काबिल इत्मीनान बख्श बात है। कुवैत में, सऊदी अरब में, यूएई में, ईरान में, पाकिस्तान में और भारत में तो ज़ाहिर है ही मुसलमानों ने इस कबीही जो एक कोशिश है जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, उस पर अपने गम, गुस्से और दुख और तकलीफ़ और इश्तियाल का इजहार किया है। और इससे आगे बढ़कर अब अरब ममालिक में भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जा रहा है। बाइकाट इंडिया प्रोडक्ट्स, ये एक ट्रेंड चल रहा है। और इसके अलावा वो भारतीय जो मुख्तलिफ अरब ममालिक में काम कर रहे हैं और अरबों डॉलर सालाना भारत को भेजते हैं, उन्हें वहाँ से निकालने का भी एक मतालबा जोर पकड़ रहा है। भारतीय मसनूआत का जो बाइकाट करने का एक ट्रेंड चलाया है, इसे मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नतीजे में पूरे भारत पर इस वक्त शदीद दबाव आ रहा है। अगरचे कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि जो ये मुसलमान मतालबा कर रहे हैं कि भारत को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, हम इस पर क्यों माफ़ी मांगें या भारत क्यों माफ़ी मांगे, क्योंकि ये तो एक जो शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीम है बीजेपी, उसकी तर्जुमान ने ये हरकत की है, इसलिए बीजेपी को इसके पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और ढिठाई का आलम यह है कि अब बीजेपी ने या भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उसने कह दिया कि हमें किसी भी किस्म की किसी से कोई मदद नहीं मांगनी, किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगनी। दरअसल ये एक आलमी साजिश है जिसका मकसद ये है कि तहजीबों का जो है तसादुम करवाया जाए, टकराव करवाया जाए और मुसलमानों की दिल आज़ारी कराई जाए। तो गाहे बगाहे एक ख़ास वक्फे के बाद बहुत सारे मगरबी ममालिक में भी ये नापाक कोशिश की जाती है और अब ये भारत में जो है ना ये ज़्यादती की गई है, जुल्म किया गया है। हम मुसलमानों का अकीदा है, हमारा दीन हमें यही कहता है कि हमारा तो ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब हम दूसरे अंबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना ईमान ना ले आएँ। और फिर हम मुसलमानों का ये भी अकीदा है कि ये जो दुनिया का वजूद है, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का मरहून मिन्नत है। तो आखिरी नबी जो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, एक ख़ास वक्फे के बाद कभी फ्रांस में, कभी इटली में, कभी किसी और मगरबी मुल्क में, कभी बांग्लादेश में और कभी अब फिर यह भारत में, ये जो एक ज़्यादती और जुल्म किया गया है, मैं समझता हूँ कि तमाम इस्लामी ममालिक को, अब ओआईसी ने भी इस पर एक बयान दिया है, लेकिन भारत ने इस बयान को कोई अहमियत नहीं दी और इस बयान को नज़रअंदाज कर दिया है और ये कोरा सा टिक्का सा जवाब दे दिया है कि हमने किसी जो है ना इस पर माफ़ी नहीं मांगनी। ये वक्त आ गया है कि जिस तरह अरब ममालिक और वहाँ के शहरियों ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, अपनी नापसंदीदगी और भारत के इस रवैये के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया है, इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत को जितने भी मुआशी तौर पर नुकसान होगा, उसकी उतनी ही उसे बात ये समझ आएगी कि मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीडियो तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।